Hi Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So guys, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है, जहाँ पर मैं चेक करूंगी 4th ऑफ मार्च यानी आज के दिन से कल के दिन 5th ऑफ मार्च 2025 तक आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग डेली एनर्जी चेक इन है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको इंग्लिश चैनल का लिंक मिल जाएगा, वो भी चेक कर सकते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। ओके, अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो कॉमेंट भी कर सकते हैं आप। ओके, लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव। सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं, उसके बाद देखेंगे आपकी तरफ क्या आ रहा है। सो करंट एनर्जी के लिए आपका कार्ड आ गया है। लेट्स सी देखते हैं क्या चेंजेस आपकी तरफ आएंगे, क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर लिब्रा कलेक्टिव्स। ओके, लेट्स सी। ऑलरेडी मैसेज बहुत जल्दी आ गए आपके लिए। वन मोर। ओके, ऑलरेडी मैसेज आ गए हैं आपके लिए। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है प्रपोजल। ओके, करंट एनर्जी देखते हैं, आपकी प्रपोजल है और यहाँ पे है सीक्रेट क्रश। तो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आपकी लव लाइफ सिचुएशन में आप किसी के ऊपर क्रश करें क्या, या फिर कोई पर्सन आप पे इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे मैसेज है एडमायर, अट्रैक्शन, सूटर, बटरफ्लाइज। ठीक है, तो कोई पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, या फिर दिस कुड बी यू लिब्रा, दैट यू आर इंटरेस्टेड इनटू समवन और आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं। तो क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट अबाउट लव सिचुएशन और करियर? ठीक है, देखते हैं। सीक्रेट क्रश एंड यस प्रपोजल। लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई करें इस मैसेज। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड विद द 10 ऑफ कप्स, स्टार कार्ड एंड विद द मून कार्ड। मुझे लगता है यहाँ पर आपके करियर में मेजर चेंजेस आ रहे हैं। मुझे लगता है दिस इज अबाउट करियर। ठीक है, कुछ लोगों का मेजर फोकस करियर में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप है, बट मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए करियर सिचुएशन भी है कि आपको सडनली फील होगा कि आपका इंटरेस्ट आपके करियर की तरफ बढ़ रहा है, या फिर आप ये चीज देख पाओगे कि आप अपने लव एंड करियर में बैलेंस कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए ये भी फैक्टर है कि अगर आप मैरिड हो, आपको अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी पड़ती है, करियर भी देखना पड़ता है, तो यहाँ पे चांसेस ये है कि आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत सिचुएशन आपको देखने को चेंज मिल सकती है। यू विल फील लाइक कि हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव हो रहा है और थोड़ा बहुत चेंज आपको दिख रहा है, दैट यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड योर हाउस सिचुएशन। ठीक है, घर में भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपको वर्क स्पेस में, मतलब किसी तरीके का चेंज आपको दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस कैपेबल हो जाओगे कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाओ। ठीक है, और सब चीज़ों को, सब टास्क को प्रेजेंट कर पाओ। तो करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि हाँ, आप हर चीज़ मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो। यू नो, इवन सिचुएशन इज टफ, बट यू आर एक्सेप्टिंग एवरीथिंग कि चलो ठीक है, करना है, एंड यू आर डूइंग दैट। ठीक है, तो आप एक पॉजिटिव होप को लेके, पॉजिटिव अप्रोच को लेके चल रहे हो। ओके, तो करंट एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक क्लियर चीज दिख रही है। ठीक है, कि यहाँ पे आपके लिए कोई चीज आ रही है। ठीक है, एट द करंट मोमेंट करंट एनर्जी तो आपकी ऐसी है कि आप बिल्कुल फोकस्ड हो। ठीक है, और यही एनर्जी आपको जनरेट करा रही है एक पर्टिकुलर चेंज। अब क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को, प्रपोजल को। एग्जैक्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपकी तरफ कोई वर्क प्रपोजल आ रहा है, या फिर करियर चेंज, डेफिनेटली शिफ्ट आ रहा है। मैंने आपको सबसे पहले ही बोला था कि आपको ना यूनिवर्स किसी करियर शिफ्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, किसी करियर सिचुएशन के लिए, कोई मेजर चेंज के लिए आपके करियर में रेडी कर रहे हैं। देखो, अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हाँ, बट शिफ्ट के लिए आप जरूर रेडी हो रहे हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यूनिवर्स आपको यहाँ पे डेफिनेटली किसी तरीके का पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए एक्टिव कर रहे हैं। आपको कुछ साइंस मिलेंगे दैट समथिंग इज गेटिंग गुड इन योर लाइफ। ठीक है, आपको कुछ अच्छा मिल रहा है या मिलने की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों लिए करंट में ही हो रहा होगा। तो अगर आपको कंफ्यूजन था, पास में बहुत अच्छा नहीं रहा करियर सिचुएशन, बहुत सारी चीजों को मैनेज करना चाह रहे थे, नहीं कर पाए, तो इस समय पे ये हो सकता है कि जो भी चीजें आप इंप्लीमेंट करोगे, प्लान करोगे, वो आपके लिए फेवर में आएंगी। ठीक है, इवन यहाँ पे वो चीज आपने पहले करने की कोशिश करी, वर्कआउट नहीं हुई, इस समय पे वो चीजें आपकी वर्कआउट हो पाएंगी। तो आपकी सारी प्लानिंग्स आपको चेंज में दिखेंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि आपका पॉसिबल शिफ्ट आ रहा है। ब्यूटीफुल ट्रांजिशन। और देखते हैं क्या है आपके लिए। यहाँ पे है रोमांटिक फीलिंग्स, थर्ड पार्टी एंड अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैसेज आ रहे हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, थर्ड पार्टी एंड अनएक्सपेक्टेड। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को। रोमांटिक फीलिंग्स, थर्ड पार्टी एंड अनएक्सपेक्टेड। सबसे पहले रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स को क्लैरिफाई करते हैं। एग्जैक्टली 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, स्टार कार्ड एंड मून कार्ड। मुझे लगता है इस समय पे आपको ये रियलाइज होगा, ठीक है, कि अगर आपकी लाइफ में लव रिलेशनशिप में कुछ ऐसी सिचुएशन है जो आपकी लव लाइफ के एस्पेक्ट को ब्लॉक करती है, या फिर ये खुद के फियर भी हो सकते हैं, आपके खुद के ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं, खुद के लाइफ सिचुएशन पे हो सकते हैं जहाँ पे आपने कुछ नेगेटिव लाइफ लेसन लिए हैं, या फिर आपको रियलाइज होगा कि आप जो पहले पर्सन थे उसमें कुछ इनसिक्योरिटीज थी उस एनर्जी में। ठीक है, या फिर कुछ टॉक्सिक हैबिट्स थी, तो वो चीज डेफिनेटली रिलीज होने वाली, क्योंकि क्लेंजिंग होती हुई दिख रही है। अगर आपको किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग है तो आप देखोगे कि आप प्रॉपर ट्रस्ट कर पा रहे हो, प्रॉपर इक्वल गिव एंड टेक कर पा रहे हो, और यहाँ पे कुछ स्टैंड भी आप ले रहे हो अपने कनेक्शन को चेंज करने के लिए, एफर्ट भी आप ले रहे हो। और इससे अच्छा ट्रांजिशन क्या हो सकता है,
आप एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में एंटर कर रहे हो, जहाँ पे मुझे लगता है कि आप ब्यूटीफुल ट्रांजेक्शन की तरफ जा रहे हो, जहाँ पे यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फॉर सम ऑफ यू आप न्यू स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, बट कहते हैं एक फ्रेश प्रोस्पेक्टिव से। वो पुराना जो अप्रोच था, अगर ये आपका पास्ट कनेक्शन है तो पुराने अप्रोच से नहीं होगा। ऑलरेडी मैरिड हो तो नए तरीके के अप्रोच से कनेक्शन में वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको शिफ्ट दिखाई देगा, इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑलरेडी ये सिचुएशन बहुत लंबे समय बाद हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो रहा है, यहाँ पे ये शिफ्ट जो है बहुत लंबे समय बाद हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन में आपकी एनर्जी चेंज में थोड़ा टाइम लगा है। ठीक है, और द पर्सन यू आर डीलिंग विद, क्लैरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी मैसेज को। तो आपकी लव लाइफ में शिफ्ट आएगा, क्लैरिफाई करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन को। ओके, विच इज 3 ऑफ पेंटिकल्स। और 3 ऑफ पेंटिकल्स कितनी बार आ गया तो हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आप अलाइन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, मल्टीपल ड्यूटीज प्ले करने की कोशिश कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, ठीक है, जो आपके कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही थी, ठीक है, दिस कुड बी एनीथिंग, करियर हो सकता है, आपकी कोई अदर पर्सन हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सबसे पहले हमारा बिहेवियर होता है। ठीक है, तो जो भी ब्लॉकेज था वो डेफिनेटली एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिशन दिख रहा है। ऑटोमेटिकली आप कुछ स्टेप्स लोगे, अगर ये आपका बिहेवियर है या फिर आपकी पर्सन का या फिर कोई अदर इन्फ्लुएंस है, तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करना बंद कर जाएगा। तो आपको रियलाइज होगा कि अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दैट इज एक्चुअली नॉट वर्किंग। ठीक है, वो इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आपके रिलेशनशिप पे नहीं पड़ेगा, आपके लव लाइफ में नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अपना अप्रोच बहुत ज्यादा फास्ट नहीं रखना है, बैलेंस्ड एनर्जी रखनी है, बैलेंस्ड इमोशंस रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई ट्रांजिशन आता है तो उसमें आपको ऑन ऑफ मिलेगा, तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी है कि कोई चीज अगर मिल रही है आपको तो डेफिनेटली वो थोड़ा टफ हो सकती है, पेनफुल हो सकती है, बट दैट विल लीड टू अ ब्यूटीफुल चेंज। ठीक है, ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, कुछ एंडिंग्स आपकी लाइफ में होंगे, उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा है आपका, तो वो चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और ट्रांजिशन की तरफ एंटर करोगे। अनदर मैसेज है अनएक्सपेक्टेड, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे है सरप्राइज, अनप्रेडिक्टेबल, शॉकिंग, अनयूजुअल। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं अनएक्सपेक्टेड को, क्लैरिफाई करते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स आपके लिए। वो 3 ऑफ, देखो कितनी बार आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया गाइस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टावर, क्वीन ऑफ का। मुझे लगता है आपके लिए करियर सिचुएशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, करियर सिचुएशन मुझे लग रहा है कि आपके लिए चेंज आने के आपके लिए पॉसिबिलिटी ये है। एक्चुअल में यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना पड़ा मुझे। अनएक्सपेक्टेड, आपके लिए करियर सिचुएशन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपके करियर में ब्लॉकेज आ रहा है तो पॉसिबिलिटीज ये है कि आपके करियर में ज़रूर शिफ्ट आएगा। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, तो फिर से 3 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ wands, 6 ऑफ wands एंड विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए कुछ चेंज हो रहा है, बहुत स्टेबल चेंज आ रहा है आपके करियर में। देखो ये तो या तो रिलेटेड हो सकता है आपके करंट टास्क में आपको चेंज मिलेगा, कुछ लोगों के लिए अगर आप इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग तो वो कुछ ऐसा होगा जो वेटिंग में था वो आपको मिलने वाला है। बट ये मुझे साइन दे रहा है रीडिंग से कि ये जो सिचुएशन आप वेटिंग में थे या जो चीज़ें आप चेंज करना चाह रहे थे, कुछ चेंजेस आपके अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएंगे। बट 7 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको ये याद रखना है कि जो आपने सीखा है उसको इंप्लीमेंट करना है आपके करियर में। ठीक है, मिस्टेक्स नहीं दोहरानी है, नहीं तो पॉसिबली चेंजेस नहीं होंगे। और नए अप्रोच को आपको अपने करियर में फॉलो करना है। जैसे ऑलरेडी जो आप कर चुके वो नहीं करना है आपको, बिल्कुल नए अप्रोच को, नए चेंजेस को फॉलो करना है। बिकॉज आई फील लाइक वो शिफ्ट लेकर आएगा आपके करियर सिचुएशन में। ठीक है, नया चेंज लाना है और हो सकता है जिसका आप वेट करें तो उसके आप बहुत नजदीक हो, वो चीज आपको मिलेगा। टावर, ओके, सबसे पहला शिफ्ट आपको आजकल के दिन दिखाई देगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो वो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, तो कोई चीज देखो, कॉन्फ्लिक्ट मेंटल भी हो सकता है कि जहां पर आपको लगता है योर सिचुएशन इज नॉट वर्किंग, तो उसके लिए आप काम कर रहे हो और वो शिफ्ट जरूर लाएगा। तो अगर आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आप चेंज करना चाहते हो तो वो चेंज आपके लिए डेफिनेटली आ रहा है, ये आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, करियर में शिफ्ट जरूर आ रहा है। लेट्स सी अनदर एनर्जी देखते हैं, विच इज बिटवीन द लाइन्स, क्लैरिफाई करते हैं बिटवीन द लाइन्स को, विच इज हिडन मीनिंग, वेक, स्पेकुलेट एंड इम्प्लिसिट। क्लैरिफाई करते हैं इस मैसेज को बिटवीन द लाइन्स। ओके, बिटवीन द लाइन्स को क्लैरिफाई करते हैं। बिटवीन द लाइन्स आपके लिए क्या मैसेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, विच इज 3 ऑफ, ओ माई गॉड, व्हाट इज हैपनिंग गाइज। आप इस रीडिंग को 333 से क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आई फील लाइक बहुत ज्यादा 333 यहाँ 333 की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर आपको पता नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में किस तरीके की सिचुएशन बहुत लंबे समय से चल रही है, तो किसी तरीके का रियलिटी चेक, किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको मिल सकता है। तो चांसेस ये हैं कि अगर आपको लग रहा था कि आपके लव रिलेशनशिप में शिफ्ट नहीं आ रहा, आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आ रहा है, आप एक बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग में हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। हो सकता है जो आप चाहते हो उस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आप बढ़ोगे, तो कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी, या फिर आपको पता चलेगा कि कोई चीज आपके लिए पास्ट में वर्कआउट क्यों नहीं हुई।
अगर वो चीज़ वर्कआउट नहीं हुई तो उसका पर्पस क्या है, रीज़न क्या है, आपको ये चीज़ पता चलेगा एंड यू आर गोइंग टू बी फीलिंग हैप्पी, मोर हैप्पी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि आपके लिए जो आ रहा है दैट इज 4 ऑफ wands, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ट्रांजेक्शन आ रहा है जिसके लिए आपको कुछ चीज़ें रिलीज करनी होंगी, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट होगा तो उसके लिए रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। ये लव लाइफ भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है। अनदर एनर्जी है फेटेड, मेंट टू बी, डेस्टिनी, प्रे, डिटरमाइंड एंड एनकाउंटर। आपको किस तरीके का क्लैरिटी मिलेगा, रियलिटी चेक आपकी लव लाइफ को लेके या किसी फेटेड मीटिंग को लेके या किसी फेटेड इवेंट को लेके मिलेगा। अभी क्लैरिफाई करते हैं व्हाट इज दैट फेटेड मीटिंग। एग्जैक्टली 3। ओह माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग गाइस। आपको पता चलेगा कि कुछ सिचुएशन में आपके साथ कोई चीज़ क्यों हुई, किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरीके का नेगेटिव एस्पेक्ट आपकी लाइफ में घटा क्यों, क्या रीज़न था उस चीज़ के घटने का, ये चीज़ आपको पता चलेगा। एंड लेट मी टेल यू समथिंग गाइस, आप उस चीज़ को कंप्लीटली ओवरकम भी कर पाओगे। तो यहाँ पे आपके मुझे लगता है कि किसी तरीके की फाइनेंशियल सिचुएशन, कोई करियर सिचुएशन में आपको पे ऑफ मिल रहा है, जस्टिस मिल रहा है जो आपके लिए मेंट टू बी है। यानी आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे, कुछ करियर शिफ्ट होंगे जो आपके लिए मेंट टू बी है, डेस्टाइंड है। और ये बहुत अच्छा फाइनेंशियल सिचुएशन का चेंज है, ठीक है। अगर आपका फाइनेंसिस में प्रॉब्लम थी तो फाइनेंशियल गेन जरूर होगा। और मुझे लगता है यहाँ अब देखो डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है वो कल ही कल में हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो टाइम शिफ्ट हो जाए, थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन ऊपर हो जाए, बट एनर्जी पे होता है, ठीक है। एनर्जी आपकी हो जाएगी तो डेफिनेटली शिफ्ट आएगा और जस्टिस मोमेंट आपके लिए आ रहा है। 11 डेज लग रहा है मुझे, 9 डेज लग रहा है, ठीक है, 7 डेज लग रहा है, 7 आवर्स लग रहा है, ठीक है। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस फॉर लिब्रा कलेक्टर्स। आप इस रीडिंग को 333 से क्लेम कर सकते हैं। रीडिंग आपको कैसे लगे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। सो हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।